दूसरा पतरस उसका तीसरा बाब उसकी पहली आयत से हम ये 13वीं आयत तक देखेंगे मसीह यीशु की आमद सानी के हवाले से। और आज हमारा टॉपिक है कि यीशु मसीह की आमद सानी और ठट्ठा करने वाले। ए अजीज़ों, अब मैं तुम्हें ये दूसरा ख़त लिखता हूँ और याद दहानी के तौर पर दोनों ख़तों से तुम्हारे साफ दिलों को उभारता हूँ कि तुम उन बातों को जो पाक नबियों ने पेशतर कहीं और खुदावन और मुनज्जी के उस हुक्म को याद रखो जो तुम्हारे रसूलों की मार्फत आया था। और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे। लास्ट डेज जो है, आखिरी दिन जो है, हम सब आखिरी दिनों में से गुजरे हैं, हम आखिर जमाने में से गुजरे हैं। और लिखा आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे। और आगे क्या लिखा, और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहां गया। सो ये बात बड़ी गौर तलब है। और पतरस रसूल यहाँ पे यीशु मसीह की आमद सानी के उस वादे को दोहरा रहा है जो खुदावंद यीशु मसीह ने किया था। लेकिन आखिरी ज़माने में ये भी निशानियों में से एक निशानी होगी कि लोग जो है वो हंसी ठट्ठा करेंगे, वो मजाक जो है वो उड़ाएंगे, वो अजीब अजीब बातें करेंगे और अपनी ख्वाहिशों के मुआफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहां गया। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह को आसमान पर गए 2000 साल हो चुके हैं और 2000 साल से खुदावंद यीशु मसीह के जो खादिम हैं, जो मुबश्शिर हैं और जो ईमानदार हैं, वो इसी बात को मुसलसल बयान कर रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं, मनादी कर रहे हैं। और ये रसूल भी करते रहे और वो इस दुनिया से चले गए, लेकिन वो इस पैगाम को कभी भूले नहीं। ये बताने में कभी भी उन्होंने गफलत से काम नहीं लिया, वो उन्होंने सुस्ती से काम नहीं लिया कि यीशु मसीह आने वाला है। और जब वो एक दूसरे से मिलते थे तो वो यही कहते थे, हमारा खुदावंद आने वाला है। अरामी में वो एक ही लफ्ज़ है, मारा ना था। जब वो एक दूसरे से मिलते थे तो कहते थे, मारा ना था, हमारा खुदावंद आने वाला है। हालेलुया। और वो इस उम्मीद और ईमान के साथ जिंदगी बसर करते थे, खुदावंद यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। सो हंसी ठट्ठा करने वाले क्या कहेंगे, जो ठट्ठाबाज है वो क्या कहेंगे कि उसके आने का वादा कहां गया। और आगे बयान कर रहा है पतरस रसूल को कि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खिलकत के शुरू से था। वो कह रहे हैं कि 2000 साल हो गए हैं, या जब से हम सुन रहे हैं हमारे बाप दादा भी मर गए, बाउजदाद भी मर गए, जद्दे अमजद भी मर गए, वो भी यही कहते रहे वो आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला, लेकिन वो तो नहीं आया। सो वो इस बात का मजाक उड़ाएंगे। और फिर क्या लिखा है, वो कहते सब कुछ वैसे ही है। वो तो जानबूझकर ये भूल गए कि खुदा के कलाम के जरिए से आसमान कदीम से मौजूद हैं और जमीन पानी में से बनी और पानी में कायम है। इन्हीं के जरिए से उस जमाना की दुनिया डूब कर हलाक हुई। अब यहां पे ये जो पतरस रसूल है ये इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, नूह के जमाने की तरफ, क्योंकि नूह ने भी कहा था पानी का तूफान आएगा, सारी दुनिया तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और नूह 120 साल मुनादी करता रहा। नूह ने 120 साल में वो कश्ती तैयार की, लेकिन हजारों लाखों लोग पूरी दुनिया में मौजूद थे, लेकिन बची 8 जिंदगियां बची। उस जमाने के लोग भी नूह पर हंसी मजाक करते होंगे, ठट्ठा करते होंगे और वह कहते होंगे, नूह तेरा तूफान, तेरी अदालत, तूने जो कहा कहां है वो सब कुछ, कुछ भी ऐसा नहीं है, तू शायद पागल हो गया है, तू शायद सटिया गया है। लेकिन नूह जो है वो ईमानदारी, दयानतदारी, वफादारी के साथ खुदा का काम करता रहा और जो काम उसे सौंपा गया था कश्ती बनाने का वो भी बनाता रहा।
मेरे ज़िम्मे और आपके ज़िम्मे खुदा ने जो काम लगाया है, हम उसको करते चले जाएं, इंजील सुनाते चले जाएं और बीज बोते चले जाएं। मैं हमेशा कहता हूं, बीज बोना हमारा काम है, बीज को उगाना हमारा काम नहीं है। वो भूल गए, वो लोग भी भूल गए और आज भी लोग, दुनिया भूली हुई है। मगर इस वक्त के आसमान और जमीन उसी कलाम के जरिए से इसलिए रखे हैं कि जलाए जाएं और वो बेदीन आदमियों की अदालत या और हलाकत के दिन तक महफूज रहेंगे। और फिर खास बात जो पतरस रसूल बयान करता है, वो कहता है 8वें में, अजीजों ये खास बात तुम पर पोशीदा ना रहे कि खुदावन के नजदीक एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर। खुदावंद अपने वादे में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सब की तौबा तक नौबत पहुंचे। हालेलुया। अगर वो नहीं आ रहा, अगर डिले हो रहा है, अगर उसके आने में देर हो रही है, तो देर की वजह वो गुनहगार है जो खुदा पर ईमान नहीं लाए। खुदा उनको मौका दे रहा है, उनको टाइम दे रहा है ताकि वो तौबा करें, वो खुदा उनके पास आ जाए, वो हलाकत से, वो अदालत से बच जाए, वो जहन्नुम में जाने से बच जाए। और लोग इसको मजाक उड़ाते हैं, लोग इसको मजाक समझते हैं। अगर ये सुनसी के बारे में पहली आमद के हवाले से नबूवतें की गई कि वो आएगा, वो कुंवारी से पैदा होगा, और वो कहां पर पैदा होगा, वो किस दौर में पैदा होगा, हर एक बात, हर एक नबूवत पूरी हुई। इसी तौर से यीशु मसीह की आमद सानी के हवाले से भी वो सारी बातें पूरी हो रही हैं और होंगी, क्योंकि खुदा का कलाम लाजवाल है, ला तब्दील है। आसमान और जमीन तो टल सकते हैं, यीशु मसीह ने कहा, लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज 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 ना टलेंगी। हालेलुया। कलाम पूरा होता है, कलाम पूरा होगा और कलाम पूरा होता रहेगा, क्योंकि खुदा ने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। हालेलुया। और पर लिखा है, लेकिन खुदावन का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उस दिन आसमान बड़े शोर और हुल के साथ बर्बाद हो जाएंगे और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे। सारे निजाम शमसी कहकशाएं सब कुछ वो मेल्ट हो जाएंगी। और लिखा, और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे। सारा कुछ जो जमीन पर बनाया गया है, जो बिल्डिंग्स हैं, जो घर हैं, जो कुछ भी लोगों ने बनाया है, जो कुछ भी है उनका, सब कुछ जल जाएगा, खत्म हो जाएगा। जब ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं, खत्म हो जाने वाली हैं, तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ होना चाहिए, और खुदावन के उस दिन के आने का कैसा कुछ मुंतजर और मुश्ताक रहना चाहिए, जिसके बायस आसमान आग से पिघल जाएंगे और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से गल जाएंगे। लेकिन उसके वादा के माफिक हम नए आसमान और नई जमीन का इंतजार करते हैं, जिनमें रास्तबाजी बसी रहेगी। हालेलुया। रास्तबाज जो लोग होंगे, जिन्होंने खुदा यीशु मसीह को कबूल किया, जिन्होंने जब यीशु मसीह बपतिस्मा लेने लगे तो उन्होंने कहा इसी तौर से हमें सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। तो यीशु मसीह के कलाम पर अमल करते हैं, जो तौबा करते हैं, जो पानी का बपतिस्मा लेते हैं, जो रास्तबाजी पूरी करते हैं और यीशु मसीह के साथ साथ चलते हैं, वो नए आसमान और नई जमीन में रहेंगे और अब्दुल आबाद यीशु मसीह के साथ बादशाहत करेंगे। खुदा आप सबों को बरकत दे। आमीन।